वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे महाभारत का एक प्रसंग जब कर्ण और श्री कृष्ण का अंतिम संवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए जब कर्ण मरणासन पर था। श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गया कि कर्ण कितना बड़ा दानी। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए, कर्ण ने उनको नमन किया और श्री कृष्ण ने कर्ण से ये कहा कि तुम कितने बड़े दानी हो, मैंने सुना है तुम सोने का दान करने में माहिर थे और तुमने अपनी जगह वैकुंठ धाम में निश्चित कर ली है। ये बात तुम भी जानते हो क्योंकि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर तो हो ही, साथ में तुम एक अच्छे दानवीर भी हो। तो आज तुम मुझे अपने अंतिम सांस पर क्या दान कर सकते हो? कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, कुछ शेष बचा ही नहीं, मैं आपको क्या दूं? तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे मुख में एक सोने का दांत है, क्यों ना वो ही मुझे तुम दान कर दो। कर्ण ने बाजू में से एक पत्थर उठाया, अपने दांत पे जोर से मारा और अपना सोने का दांत निकालकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रदान किया। श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो गए कि हे कर्ण, तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था सब सत्य है। आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि तुम कुछ भी मुझसे मांग सकते हो। कर्ण ने 3 वरदान भगवान श्री कृष्ण से मांगे। सबसे पहला वरदान कर्ण ने श्री कृष्ण से ये मांगा कि हे प्रभु, जब भी आप पृथ्वी पर अपना अगला अवतार जब करें, तब आप समाज के निचले वर्ग के लिए, पिछले वर्ग के लिए, और जो बिछड़े हुए वर्ग है, यानी कि आप समझ गए होंगे, उसके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए आप कुछ ना कुछ अवश्य करें। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा, क्योंकि कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने अपमान ही सहा था। सूत पुत्र कहकर सब उनको पुकारते थे। कई बार उन्होंने अपना अपमान उन्होंने सहा था, यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी उनका अपमान किया था परिसभा में। हालांकि वो सूत पुत्र नहीं थे, वो सूर्य पुत्र थे। फिर भी श्री कृष्ण ने दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। महारथी कर्ण ने ये मांगा कृष्ण से, हे प्रभु, जब भी आप अगला अवतार धारण करें, आप मेरे राज्य में ही अपना अवतार धारण करें। आपके जो पैर है वो पृथ्वी पे अगली बार जब भी आप पृथ्वी पे आए, आपकी सेवा का मौका मेरे कुल को मिले। इसलिए श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा कि मैं जब भी अपना अगला अवतार धारण करूंगा, तब मैं तुम्हारे राज्य में ही करूंगा। उसके बाद तीसरा वरदान मांगने के लिए कृष्ण ने कहा। कर्ण ने ये मांगा, हे प्रभु, मेरा अंतिम संस्कार आप उसी स्थान पे करें जिस स्थान पर कभी भी कोई पाप ना हुआ हो, कभी भी कोई पाप। वहाँ पे एक ऐसी भूमि हो जो पुण्यशाली भूमि हो, ना ही वहीं पे कोई पाप कर्म हुआ हो, ना ही किसी का अपमान हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से तथास्तु कहा। कर्ण ने अपने देह का त्याग किया। अब श्री कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे कोई भी पाप कभी भी ना हुआ हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया कि वो अपने हाथों से ही कर्ण का अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं विष्णु का अवतार थे। उनके हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार करने का उन्होंने निश्चय किया और उसके बाद कर्ण को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कर्ण बड़ा ही दानवीर था। महाभारत के अंदर जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ था, उनमें से एक कर्ण भी थे। लेकिन वो जितने बड़े महारथी थे, उतने बड़े दानी भी थे। आज अर्जुन का नाम जितना अमर नहीं है, उससे भी ज़्यादा नाम कर्ण का अमर है। तो इसी तरह से कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। जिस स्थान पर कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ, वो स्थान गुजरात में मौजूद है। गुजरात में वडोदरा के पास एक मंदिर है जिसे कुबेरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो नर्मदा नदी के तट पर है। कुबेरेश्वर महादेव ये वही स्थान है जहाँ पर रावण के भाई ने यहाँ पे तपस्या भी की थी और यहाँ पे उन्होंने शिवजी और माँ दुर्गा को प्रसन्न भी किया था, जब रावण उनके पीछे भाग रहा था उनको मारने के लिए, कुबेर को। तो इसलिए स्थान का नाम कुबेर भंडारी भी है, जिसे कुबेरेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, जिससे इस स्थान का नाम कर्णाली भी पड़ा।
करनाली यहाँ की, जहाँ पे श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।